नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। राजधानी पटना में हुए रुपेश हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत में खूब सारी बातों पर चर्चा हो रही है। हालांकि एक तरफ जहां पुलिस इस कड़ी को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब सारी बातें की जा रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश में बिहार सरकार जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और इसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पूरे 8 दिन आज बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी सुराग, कोई भी खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। इन सब के बीच अगर हम बात करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, तो वो लगातार इस मामले को लेकर अपनी राय रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर हालत में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो सीधे तौर पर बिहार सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी बड़े हाई प्रोफाइल नेता को, मंत्री को बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पहले के कुछ ऐसे ही हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई है, उसी की वजह से शायद रुपेश हत्याकांड को भी एक बार फिर से दबा दिया जाएगा। इससे पहले भी बिहार में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे केस दबे हुए हैं और आज तक उनका कोई भी सुराग, उनकी कोई भी जांच सामने नहीं आई है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे 8 दिन बीत जाने के बाद इस केस को भी दबा दिया जाए और कोई भी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा जाप सुप्रीमो और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। अमृत प्रत्यय ये किस लड़की के साथ है? सोनिया नाम है इसका। रेस लेकर के 6 लड़कियों को गए, इसमें अंजलि भी है, सोमिया भी है। इसके लिए स्पेशल प्लेन से इसको मेदांता ले जाया गया। बचाना क्या चाहती है? क्या मेरा तर्क सिर्फ यहाँ है कि सरकार किस किस को बचाए। मैं सभी लड़कियों थी गाना गाते हुए, एंजॉय करते हुए पहाड़ों के बीच में। अंजलि का नाम उन्होंने लिया और 1 साल बाद अंजलि आत्महत्या कर ली बिना पोस्टमार्टम के। मैं अंजलि का जांच चाहता हूँ। अंजलि की हत्या हुई एक एई की, उसको स्पेशल प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मेदांता में भर्ती किया गया। यहाँ से 2 इंजीनियर को उसके लिए पोस्टिंग की गई। बिना मेडिकल के अंजलि को पूरा सरकार बिजली विभाग के द्वारा पैसा भी दिया गया। अंजलि की हत्या हुई या अंजलि आत्महत्या किया, क्या यह जांच का विषय नहीं है सरकार के लिए? मेरी विभाग में थे तो बिजली विभाग के बड़े बड़े टेंडरों में रुपेश कुमार जी के द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कारण क्या है? नॉर्म्स के लड़कियों को ले जाते, पदाधिकारियों को ले जाते हैं। कौन? जो बिजली विभाग के पूर्व एमडी थे। क्या नाम? तो दुनिया को पता है, मैं कई बार अमृत प्रत्यय जी का नाम बता चुका हूँ कि अमृत प्रत्यय जी, आप बताइए ना कि क्या कारण है कि आप जो नॉर्म्स नहीं है उस नॉर्म्स के बगैर आप इन लोगों को ले गए। क्या सरकार का खजाना लुटवाए नहीं है? और कौन बचा रहा है इन लोग? अंजलि जो एई की आत्महत्या उन्होंने की, उस केस को रफा दफा करने के लिए क्यों दबा दिया गया? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वो अपने घर पर मध्य प्रदेश में आत्महत्या की, फिर स्पेशल फ्लाइट से उन्हें ले जाया गया। पटना से इंजीनियर को पोस्टिंग भी वहाँ पर उसके देख रेख की, वो डेथ कर गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। तो डेथ के बाद पोस्टमार्टम किसके साजिश के तहत नहीं हुआ? और बिना पोस्टमार्टम के फिर उसको कंपल्सन कैसे दिया गया? जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये लॉ कहता है क्या उसको कंपल्सन दिया जाए?
क्या लगता है क्या कहते हैं प्रत्यय अमृत ही रुपेश हत्याकांड और अंजलि नहीं, के सुसाइड मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। लेकिन उनके साथ आपको मैंने फोटो सौम्या का दिखाया, आपको मैंने विदेश का फोटो दिखाया कि विदेश इतनी लड़कियां गई। मेरा सवाल किस नॉर्म्स के तहत? लॉ जब नहीं कहता है तो उसको क्या ले जा सकते थे, ये मेरा सवाल। इनकी भूमिका संदिग्ध है, ऐसा आप मानते हैं? भैया ये जांच का विषय है, मैं किसी की भूमिका की बात। मेरा प्रश्न है कि अंजलि की इंक्वायरी मौत की क्यों नहीं हुई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, किस स्पेशल प्लेन के, किसके ऑर्डर पर स्पेशल प्लेन से ले जाया गया, फिर पोस्टिंग 2 इंजीनियर की वहां पर कैसे हुई? मेरा सवाल बिंदुवार है। क्या सरकार, कुछ डीएम हैं जो जिसके साथ बहुत घनिष्ठ लेन देन, कई मुद्दे थे रुपेश जी के, क्या सरकार उसको उस एंगल पर काम कर रही है? क्या सरकार को पता नहीं है कि कौन डीएम थे जिसका रुपेश के साथ काफी विवादास्पद परिस्थितियों को कई बार सामने देखा गया? सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। हमेशा दिग्भर में क्या आकाश निकल गई? अगले बार बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं, मैं 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 1 साल में कटिहार का डीएम 4 मजिस्ट्रेट को क्यों चेंज किया? दूसरा प्रश्न है कि सहायक थाना के अंदर ही वो एक ही कॉलोनी है, सहायक थाना के अंदर सिर्फ उसी कॉलोनी अफसर कॉलोनी में ही सारे आर्म्स वाले का टेम्परोरी घर कैसे बन गया? जितने कोई आर्म्स दिए हैं अफसर कॉलोनी में ही टेम्परोरी घर दिखाया गया। और थाना 2, 70% थाना है सहायक और 30% थाना है टाउन थाना, जिसमें अपराधियों का नाम मैं कुछ लोगों का गिना रहा हूं जिसको लाइसेंस दिया गया, जिस पर 302 कितने मुकदमे: अमरजीत राय, पंकज सिंह, राजू राय, धीरेन्द्र यादव, सहरसा के बबलू सिंह, मनीष सिंह, बुल्ला सिंह जी की पत्नी, मैं नाम गिना रहा हूं। इन लोगों को पूर्णिया में के डीएम और एसपी ने क्यों सुरक्षा की जरूरत नहीं समझी कि आपने समझा? और यदि ये लोग जिनके नाम से लाइसेंस दिए गए हैं तो मेरा साफ है कि आप 10 दिन भी इनके मोबाइल लोकेशन को जांच कराइए, क्या कभी कटिहार में रहे हैं? आप कह रहे हैं 6 वर्ष कटिहार में रहे, ये थाना ने इंक्वायरी करके दिया। आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो भागलपुर, पटना के डीएम एसपी, बांका के, पूर्णिया के, सहरसा के डीएम एसपी ने जरूरत महसूस नहीं की इनको सुरक्षा चाहिए। सिर्फ कटिहार के डीएम ने यह महसूस क्यों किया? वो कह रहे हैं मैं 70, इतना एप्लीकेशन पड़ा 70 आदमी को दिया। तो यह 70 आदमी, मेरा बहुत सीधा क्लियर है कि यह 70 आदमी को आपने अस्थाई एड्रेस पर आपने दिया है और आप एक ही जगह को अस्थाई एड्रेस, एक ही मोहल्ले। मैं यह नहीं कहूंगा कि वो डीएम गलत या वो गलत, लेकिन जांच का विषय है। और यदि अपराधियों को लाइसेंस दिया गया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कटिहार के डीएमओ ने अपराधियों को लाइसेंस दिया है,
3 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया, इसमें एक लाइसेंस में 6 लाख रुपये तक लिए गए हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, शराब माफिया